नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने इस दौरान मुलाकात की है। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। वो दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व के बड़े चेहरों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के दौरान बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। महत्वपूर्ण ये मुलाकात हुई है, दोनों के बीच शिष्टाचार ये भेंट और इस दौरान मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। इसके साथ ही किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से 1546 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत केंद्र सरकार के अंश लगभग 410 करोड़ को जल्द अवमुक्त किए जाने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही पीएम मोदी से जोशीमठ भूदसाव से प्रभावितों के लिए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया। जमरानी बांध परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है। देहरादून के रेलवे स्टेशन को हरावाला शिफ्ट किए जाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को बाबा नीम करोली का मोमेंटो और उत्तराखंड का चावल भेंट किया है। अनुरोध किया है कि वो इन्वेस्टर समिट में भी आकर हम सबके बीच में जो है उसको चूंकि लोगों के प्रोत्साहन के लिए उसका समय देने का भी जो है उनसे अनुरोध किया है। साथ में जीएसटी लागू होने के बाद जो कैपिटल सब्सिडी को भी जारी रखने का मैंने अनुरोध किया है, क्योंकि हमारे राज्य में जीएसटी के कारण से मिनिमम कंज्यूमर होने के कारण से और मैक्सिमम काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ उत्पादित होती हैं, उसका लाभ हमको सीधे सीधे थोड़ा कम मिलता है। और साथ में जोशीमठ में जो आपदा आई थी, उस आपदा से तमाम क्षतिपूर्ति होनी है, लोगों का पुनर्वास होना है, उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमने पूरा आश्वासन दिया है कि उस पर उनकी तरफ से सकारात्मक रूप से सहयोग किया जाएगा केंद्र की तरफ से। साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या पूरे देश भर के शिव भक्तों की आती है, जो मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। तो उस यात्रा के संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में जो जीएसटी कलेक्शन है, वो जीएसटी कलेक्शन हमारे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक बढ़ा है, जो अपने आप में एक बड़ी मैं कहूंगा कि उपलब्धि है। उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में निकट भविष्य में चूंकि लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का प्रवास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है जल्दी ही जो कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी है, उस कमेटी से स्वीकृति होनी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि जमरानी बांध परियोजना को जल्दी से स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे कि आने वाले समय में तराई भाबर का जो क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश के भी आसपास का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को जो पेयजल की और सिंचाई की पानी की समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा, उस समस्या का समाधान होगा। इसी प्रकार से एक लंबे समय से सीमांत क्षेत्र किच्छा और खटीमा को जोड़ने वाली रेल लाइन प्रस्तावित है, और उस रेल लाइन में चूंकि 1546 करोड़ रुपए का कुल व्यय होना है, उस व्यय को हमने कहा है कि केंद्र की सरकार, चूंकि राज्य के संसाधन इतने ज्यादा नहीं है कि वो 50% का जो शेयर है वो उसमें दे पाए, तो
मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी के 2 साल के कार्यकाल को बीजेपी अभूतपूर्व बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सीएम धामी के 2 साल के कार्यकाल को विफलता बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि सीएम धामी के कार्यकाल को मैं 6 साल के कार्यकाल के रूप में देखता हूं। हरीश रावत ने कहा कि सीएम धामी का ये कार्यकाल उत्तराखंड की जनता के लिए निराशाजनक रहा है, क्योंकि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अपने चरम पर है। मैं इसको 6 साल के कार्यकाल के रूप में देखता हूँ, और यदि आप 6 साल देखिए तो उत्तराखंड के लिए पूरी तरीके से निराशा का समय है। और जो आज हालात बने हैं राज्य की, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास जो है खड्डों में है, सड़कें आज गायब हो गई हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हम ये कह सकें कि राज्य ने अपेक्षित प्रगति की है। तो ये पिछले 6 साल के भाजपा के कुशासन का परिणाम है। उसको आप 2 साल में बांट करके पूछिए या आप जो है 1 साल में बांट के। कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में कांग्रेसियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक हरीश धामी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत तमाम अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बैठक समापन के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बैठक में यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार ने यूसीसी को राज्य में टोटके के रूप में इस्तेमाल किया है। धामी सरकार के यूसीसी कानून का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना भी समय खराब करने जैसा है। कांग्रेस का यूसीसी का विरोध नहीं है। कांग्रेस के जो सेट एजेंडे हैं कुछ हमारे वहाँ हैं, क्योंकि अभी तक मसौदा सामने नहीं आया। विरोध और पक्ष की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं वो लोग इस कमेटी में नहीं हैं। केवल एक कम्युनिटी के लोग, पूरी 5 लोग की जो कमेटी बनी है वो है। इसमें सिख नहीं है, इसमें ईसाई नहीं है, इसमें माइनॉरिटी का आदमी नहीं है, इसमें हमारे थारू नहीं है, इसमें हमारे बुक्सा नहीं है, इसमें हमारे जो यहाँ के ऊपर जौनसार के लोग हैं वो कोई भी सम्मिलित नहीं है। जिनको इससे प्रभाव पड़ना है वो लोग कमेटी में होने चाहिए थे, उनकी राय मशवरा होना चाहिए। ये हमारी चिंता का विषय है। अभी तो बंद लिफाफा, अभी यही पता नहीं कि यूसीसी में ला के ऐसा है, इनकी बात बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए टोटके के रूप में इस्तेमाल किया गया। यूसीसी को उत्तराखंड में टोटके के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब ये तो लोगों ने सवाल करना चाहिए कि तुमने ये टोटके के लिए हमको क्यों इस्तेमाल किया। ये तो लोगों को सवाल करना चाहिए। यूसीसी टोटके के रूप में इस्तेमाल हुआ, अब उस टोटके का कुछ अर्थ ही नहीं है। अब उसके वो कोई ड्राफ्ट आता भी है, उसको पढ़ करके कोई अपना समय बर्बाद ही नहीं करेगा। जिस चीज़ का कोई कानूनी संवैधानिक अर्थ ही नहीं रह गया। 2016 के चर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में घिरे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और खानपुर विधायक उमेश कुमार के वकील मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। तीनों के वकीलों ने इस मामले में आगे की तारीख देने का आग्रह किया, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने 15 जुलाई को सभी नेताओं को बुलाया है, जिनको सीबीआई ने नोटिस जारी किए हैं। सीबीआई के स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह ने उन्हें 15 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि सीबीआई तमाम नेताओं के वॉइस सैंपल के साथ साथ से पूछताछ भी करेगी। वहीं जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब साफ था। उनका कहना था कि हम सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य की राह पर ही चल रहे हैं। जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसे ही सर्वोपरि मानकर उस पर अमल किया जाएगा। न्यायालय के सम्मुख है, न्यायालय ने 15 तारीख की डेट दी है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी हमारा पूरा सहयोग। अच्छा सर, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि सत्यमेव जयते। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को काशीपुर नगर निगम के सभागार में 8 नगर पालिका और काशीपुर नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विकास कार्यों में आ रही दिक्कतों को जाना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए हैं। जो हमारे निकाय हैं उनके समीक्षा बैठक आज मैं यहाँ ले रहा हूँ, और उसमें चाहे हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, चाहे साफ सफाई हो, छिड़काव की बात हो, या हमारा
अन्य जिस मदों पे हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, सभी बिंदुओं पर मैं एक एक जितने हमारे निकाय हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि कुछ निकायों का अच्छी इसमें प्रगति है। शेष में जहाँ पे मुझे लगता है कि उसमें कमी है तो उनको पूरी तरह से निर्देशित किया जा रहा है कि उसमें थोड़ा और मेहनत करें, ताकि सरकार का जो लक्ष्य है कि अंतिम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था के 100 साल पूरे होने पर अल्मोड़ा में स्थापना दिवस मनाया गया। साल 1924 में पश्चिमी बोसी सेन ने अल्मोड़ा में छोटी सी लैब से शुरुआत की थी। आज वर्तमान में यह संस्था हिमालय राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। स्थापना दिवस समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कुंदन हाउस पहुंचकर बासी सेन की लैब में जाकर पूजा अर्चना की है। इस संस्थान के लिए और पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए है, न केवल कि 100 साल पूरा कर रहा है ये संस्थान, बल्कि ये संस्थान एक ऐसा परंपरा का शुरुआत किया है जो आज 100 साल के बाद पूरे देश और पूरे विश्व इसी रास्ते पे चलना चाह रहा है। वो है साइंस और स्पिरिचुअलिज्म। ये दोनों को किस तरीके से एक साथ मिला करके भारत। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जहां उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना की शुरुआत कर सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। बागेश्वर की जगदीश चंद जोशी ने वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना की सहायता लेकर पैराग्लाइडिंग का सामान खरीदा और खुद का कारोबार शुरू कर आज पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। वीर चंद गढ़वाली योजना के तहत लिया था, जिससे मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैंने इससे खुद स्वरोजगार किया और काफ़ी लोग अपने साथ 8-10 लोगों को रोजगार भी दिया। वीर चंद गढ़वाली योजना जो है वो उत्तराखंड में पर्यटक व्यवसाय करने वालों के लिए काफ़ी अच्छी योजना साबित हो रही है, जिससे कि आज बागेश्वर के 7 से 8 जो युवा हैं वो इस स्वरोजगार से जुड़े हैं और पर्यटन में अपना जो है वो कार्य कर रहे हैं। योजना का लाभ लेकर बस, टैक्सी जैसी परिवहन सुविधाएं खरीद सकते हैं। टेंट, लॉन्ड्री, होटल, मोटर गैराज और आवासीय सुविधाओं का निर्माण भी करा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासी पूरन चंद का कहना है कि वो पहले लोगों की गाड़ियां चलाते थे, लेकिन अब वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना की सहायता से आज वो एक टैक्सी के मालिक हैं। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना के तहत ये मुझे गाड़ी मिली है, तो मैं खुद का अपना रोजगार करता हूँ। राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार के वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी देना, वाहन खरीदने पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 33% या अधिकतम 15 लाख रुपए सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों के लिए 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए सब्सिडी का प्रावधान। प्रदेश की धामी सरकार पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रणी तो है ही, साथ ही यहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है और लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। देसी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक कांवड़ मेला की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में हर की पैड़ी की प्रबंध कारिणी संस्था श्री गंगा सभा और प्रशासन की ओर से कांवड़ मेले की सफलता के लिए ब्रह्मकुंड पर गंगा पूजन किया गया। इस साल कांवड़ मेले में 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्रियों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस के 2000 पुलिसकर्मियों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की 6 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। कांवड़ मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टरों में बांटा गया है। कांवड़ यात्रा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। 333 सीसीटीवी के अलावा हर जोन में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि कांवड़ मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। हरिद्वार में आयोजित होने वाला कांवड़ मेला, जो कि 6 से अधिक राज्यों को जोड़ता है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जैसे राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं और कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर हैं, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए कांवड़िए अपने अपने कांवड़ तैयार कर रहे हैं और यहां से जल लेकर वो अपने अपने शिवालयों में जाएंगे। 15 तारीख को जल चढ़ाएंगे। आए हैं अलग अलग साधनों से, कोई ट्रेन से है, कोई बस से है, परंतु जाएंगे पैदल। क्या नाम है आपका? प्रीत नाम है जी। प्रीत, कहाँ से आए आप लोग और क्या आस्था है? चंडीगढ़ से आए हैं जी। क्या आस्था है? कब जल चढ़ाएंगे? कितने लोग हो आप? हम कम से कम 23 लोग हैं। 4 धाम की यात्रा गए हुए हैं, 4 लड़के। ठीक है, वो आ रहे हैं साथ में, उनके लिए वेट कर रहे हैं। 15 तारीख को जल तैयार कर लिए? हाँ जी, ये हमारी क्या पहली बार आप लोग आ रहे हो? पहले भी आए हो? तीसरी बार हमारा तीसरी बार है ये। तो ये हर की पैड़ी का नज़ारा है, जहाँ ये चंडीगढ़ से आए कांवड़िए जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, ये तीसरी बार आए हैं। इसी प्रकार से हर की पैड़ी पर अन्य स्थानों पर भी अलग अलग स्थानों से आए कांवड़िए अपनी कांवड़ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सावन की शिवरात्रि से पूर्व इनको अपनी कांवड़ में जल लेकर अपने अपने शिवालयों में जाना है। 15 तारीख को जल चढ़ेगा। शुरुआत में पैदल कांवड़ और बाद में हरिद्वार से डाक कांवड़ आती है अलग अलग राज्यों से, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ये मेला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुरक्षा के साथ ही 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस पवित्र आयोजन में आते हैं। प्रशासन को इनको सुविधा देनी है, सुरक्षा देनी है और किसी भी प्रकार से कोई विघ्न ना होने पाए, इस पर भी फोकस करना है, क्योंकि खुद इस पूरे आयोजन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख रहे हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। कांवड़ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस के 2000 पुलिसकर्मियों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की 6 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। कांवड़ मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टरों में बांटा गया है। कांवड़ यात्रा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। 333 सीसीटीवी के अलावा हर जोन में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि कांवड़ मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। कांवड़ यात्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने बात की है एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह से। सुनिए। हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई और हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह साहब हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आयोजन हो रहा है, कई राज्यों से कांवड़िए आने लग गए हैं, इसके बाद डाक कांवड़ का सिलसिला है। इस बार कितनी पुख्ता तैयारी है? थोड़ा इस बार की यात्रा को बीती यात्राओं से सेंसिटिव भी माना जा रहा है। एक्चुअली देखिए, यात्रा जो धार्मिक यात्रा, खासकर उत्तराखंड की बात करें, चाहे हम हरिद्वार की स्पेशल कांवड़ यात्रा की बात करें, जितनी भी यात्राएं सब अपने जो पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ रही हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमारी 4 धाम यात्रा भी बहुत लाखों श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। उसी तरह कांवड़ यात्रा में भी पूरी उम्मीद है कि पिछले बार से जो 4 करोड़ के करीब थे उसको पार करेंगे। तो सर, इस बार क्या इंतजाम किए गए सुरक्षा के लिहाज से? आप लोग मार्च पास्ट निकाल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, ड्रोन चल रहे हैं, एक एक चेक पॉइंट को चेक किया जा रहा है, कुछ जगहों पर टेंट लगाए गए जहां लोग आराम कर लें, विश्राम कर लें। देखिए, ये पूरा जो मेला है ये पुलिस और प्रशासन के सहयोग से ही चल पाता है। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कांवड़ पटरी की हो, चाहे टेंट लगाना हो, चाहे उसमें पुलिस कर्मियों के लिए हो, कांवड़ियों की सुविधा को देखते हुए जो भी व्यवस्थाएं की जानी, वो सारी व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। और पुलिस के स्तर से देखा जाए, जो प्लान है उसमें यही है कि जो हमारे सुपर जोन के सीनियर अधिकारी हैं, जो अपने अपनी जोन में 13 जोन में मॉनिटरिंग रखेंगे, साथ ही साथ इसमें जोनल अधिकारी भी बने हमारे 33 जो सीओ रैंक के गेस्टेड अधिकारी होते हैं, और 130 के ऊपर हमने जो है अभी सेक्टर्स ही बनाया है। इसलिए बना है कि उसकी मॉनिटरिंग हर जगह हो पाए। पैरामिलिट्री फोर्स की 7 कंपनियां पहुंच चुकी हैं, हमारी पीएससी भी 10 कंपनी करीब है। इस तरह हमने जल पुलिस को भी रखा है अलग से, जो रिवर एम्बुलेंस के रूप में भी अगर कहीं रास्ते जाम होते हैं तो हम, ये हमारी जो गंग नहर है और ये जो हमारे, उसको हम रिवर एम्बुलेंस के रूप में भी अगर कोई आवश्यकता पड़ती यूज़ कर पाएँ। ड्रोन भी हर जोन में कोशिश की गई कि जोनल अधिकारी को दिया जाए, जिससे कि वो उस पर अपनी मॉनिटरिंग करें, उनके घाटों पर क्या स्थिति है। साथ ही साथ
जो व्यवस्थाएं हाईवे पर कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी देखें। इस बार नए प्रयोग के तौर पर सायरन ड्रोन का भी हमें जो प्रयोग कर रहे हैं, जिस पर कोई आकस्मिक स्थिति में वहाँ पर वो सायरन ड्रोन पहुंचकर सायरन की आवाज़ देगा, जिससे कि जो हमारे पुलिसकर्मी या ड्यूटीरत लोग हैं उनको पता चल जाए कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है या आने वाली है, कहीं दबाव बढ़ रहा है या हाईवे पर कोई ऐसी बात है। तो वो सारे प्रयोग इस बार किए जा रहे हैं। इसकी क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे वो अगले कांवड़ के बाद बेसिकली पता चल पाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं सारी की गई कि जिससे कांवड़ सकुशल संपन्न हो पाए। तो आपके एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह जिन्होंने बहुत विस्तार से जानकारी दी है और बताया कि इस बार ड्रोन का भी मदद ली जा रही है अलर्ट करने के लिए, सायरन के तौर पर व्यवस्था बनी रहे इसके लिए श्रद्धालुओं से भी उन्होंने अपील की है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एसटीएफ ने बिहार से 1 लाख के इनामी बदमाश फुरकान को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के थाना क्षेत्र लक्सर में 16 अक्टूबर 2022 को एक सुनार से लूट के दौरान आरोपियों ने चीता पुलिस पर फायरिंग की और फरार हो गए थे, जिसमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मुख्य आरोपी फुरकान और जावेद फरार हो गए थे। वहीं गिरफ्तारी के डर से मुख्य आरोपी फुरकान ने खुद को मृत घोषित कराने का प्रपंच भी रचा था। काफी तफ्तीश के बाद एसटीएफ ने पहचान बदलकर बिहार के भागलपुर में रह रहे फुरकान को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, फुरकान मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है और उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी समेत कई जगह पर 19 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। काफी शातिर अपराधी है ये, और ये लोग किसी भी प्रकार के अपने ट्रेस नहीं छोड़ते हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। इनके घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं होती है, पड़ोसियों को भी जानकारी नहीं होती, तो काफ़ी मुश्किल था इसको पकड़ना। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारे द्वारा काफ़ी फोकस तरीके से इस पर काम किया गया, एक एक चीज़ को, एक एक ट्रेस को डेवलप किया गया। पूर्व में 2-3 जगह पर और भी इसकी जहां हम लोगों ने संभावना थी वहां पर दबिश दी थी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लेकिन इसमें एक बड़ी कामयाबी हमारी को बिहार के भागलपुर देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विकासनगर क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्त को लूट के माल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त अंकित उर्फ बाबा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और वर्तमान में बायोवेदा कंपनी रामपुर घाट रोड पोटा में नौकरी करता है। अंकित पहले भी पर्स स्नैचिंग के आरोप में जेल जा चुका है। विकासनगर बाजार क्षेत्र में रात को 8:30 के बीच एक पर्स लूटने की घटना हुई थी, जिसमें कि 50,000 रुपये थे। उसको हमारी टीम ने अनाउंस कर लिया है, अंकित उर्फ बाबा, और ये आपका जो है मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तो इसकी अरेस्टिंग हुई है। उससे जिस मोटरसाइकिल से एक घटना कारित किया गया तो वो रिकवर हो गया है। 50,000 के अगेंस्ट जो है 41,000 उसकी रिकवरी हुई है। जो पर्स छीना गया था उसकी रिकवरी। अल्मोड़ा सियालीधार में बन रहे साइंस सेंटर के निर्माण कार्य जल्द पूरे होने और इसके संचालन सहित साइंस सेंटर से संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक दुर्गेश पंत और दूसरे संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में साइंस सेंटर में बिजली कनेक्शन, पानी की सप्लाई तथा सुरक्षा से संबंधित गार्ड्स की तैनाती जैसे विषयों पर चर्चा की गई। देखिए, अल्मोड़ा के लिए एक सौगात है और बहुत बड़ा अपने आप में एक साइंस सेंटर बनने जा रहा है। सब रीजनल साइंस सेंटर इसको कहते हैं, और केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा का है जो बन रहा है, और अभूतपूर्व है बच्चों के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। ये अपने आप में बड़ा सेंटर विकसित हो रहा है। इसकी चहारदीवारी और तमाम सारी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि आज 2 वर्ष भी उनके कार्यकाल को पूर्ण हो रहे हैं, तो उनको बधाइयाँ भी हैं। और ये है कि उन्होंने 5 करोड़ सेंक्शन किए मिसिंग लिंक में से। तो आज चहारदीवारी की और जो यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं, उसके लिए एक मीटिंग हुई थी बड़ी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर से परिजनों का गुस्सा सरकार पर फूट रहा है। अंकिता के पिता का कहना है कि सरकार की कार्यप्रणाली से वे दुखी हैं। सीएम से मुलाकात करने के बाद भी अंकिता हत्याकांड की पैरवी से वकील जितेंद्र को अब तक नहीं हटाया गया, जिससे केस कमजोर हो रहा है और उनकी उम्मीद टूट रही है। वहीं अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। लड़ाई मरी थोड़ी है, लड़ाई मरी नहीं है, लेकिन जो आशा की किरण थी, मुख्यमंत्री होते हैं भाई, मुख्यमंत्री का ये कहना कि हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, हम इसको तत्काल इन्हें न्याय देंगे, तो लोगों को सभी को ये सब आश्वान्वित थे कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ जब ऐसा न हुआ,
तो तब जो है निराशा छाई इन लोगों में, और निराशा के फलस्वरूप परसों इन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि मन करता है कि हम आत्महत्या कर दें। मेरी ये बहन को आज मैंने कहा है कि तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या तो उन अपराधियों को करनी चाहिए जिन्होंने ऐसे घृणित काम करके हमारे समाज को कलंकित किया और उस बेटी के जीवन लीला को समाप्त किया। उन्हें करनी चाहिए आत्महत्या। तुम क्यों आत्महत्या करोगे? हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मनोबल हम गिरने नहीं देंगे। ये हमारी बहन। फिर जो परसों अभी जो परसों की हियरिंग हुई उसमें भी जितेंद्र रावत जी भी खड़े हो रहे हैं। जब हम खुद मना, लड़की के माता पिता जब मना कर रहे हैं कि भाई सरकारी वकील जितेंद्र रावत जी को हटाओ, तो फिर जितेंद्र रावत जी क्यों खड़े हो रहे हैं? तो परसों जो लाइव हुई थी उसमें भी जितेंद्र रावत बोले कि अगर अंकिता के माता पिता अगर मना कर देंगे मैं स्वयं हट जाऊंगा। पुष्कर सिंह धामी से आप मिलने पहुंचे थे, किस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है? उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक पता करते हैं। तो सरकार की कार्यप्रणाली या कार्यशैली से खुश हैं आप अभी भी? कहाँ है खुश? हम खुश तो ही नहीं जब हमने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।